हमारे जीवाराम जी चौधरी साहब ये अरनाए पंचायत के हैं, सांसौर विधानसभा के। ये पहले बम्बई में रहते थे। उनको निर्दलीय हम लोग ने, चौधरी समाज ने, हमारी 40-45 हज़ार चौधरी समाज के लोग हैं, सबों ने मिल के इनको निर्दलीय खड़ा किया। पहले 1990 में खड़ा किए। उस टाइम जीवाराम जी हार गए। घोड़े के निशान था। जनता दल देवीलाल जी के समर्थन में थे। जीवाराम जी का हम लोगों ने तो कि हमारे यहाँ चौधरी समाज का विकास करेंगे, उनको मदद करेंगे, उनके लिए अच्छा काम करेंगे, वो सुन के जीवाराम जी को लाया। समाज ने खर्चा उठाया, उनको इलेक्शन लड़ाया। शुरुआती दोबारा इलेक्शन लड़े मोती जी, तो जीवाराम जी बोलते मैं तो बूटा सिंह के साथ में हूँ। मोती जी को समर्थन नहीं किया, मोती जी हार गए। तीसरी बार फिर जीवाराम जी को बीजेपी का टिकट मिला, तो फिर जीवाराम जी बीजेपी से भी हार गए। फिर जीवाराम जी को और इलेक्शन दोबारा बीजेपी का टिकट मिला, तो लोगों को लगा यहाँ के 36 कौम को कि बिजलाराम जी बीजेपी से 2 बार हारे, जीवाराम निर्दलीय हारे, मोती जी बीजेपी से हारे, जीवाराम फिर चौधरी बीजेपी से हारे। ऐसे 5 बार इलेक्शन हारे चौधरी समाज के। और यहाँ के चौधरी समाज किसान और सीधे और गरीब लोग थे। उनको लगा 36 कौम को कि अब की बार चौधरी समाज को ही जीताना, न जीवाराम को न जीताना, न बीजेपी को, खाली चौधरी समाज को जीताना। ये समझ के यहाँ की 36 कौम ने 45,000 वोटों से जीता है। कितने? 45,000 वोटों से जीता है। और यहाँ सांसौर में विधायक जयपुर भेजे। पहली बार हमारे चौधरी समाज का विधायक जयपुर में गया। उसके बाद में 4.5 साल के बाद नर्मदा नहर आई। नर्मदा नहर आने के बाद में 4 महीने 5 महीने के बाद इलेक्शन थे। उस इलेक्शन में जीवाराम जी ने कुछ काम बराबर किया नहीं, तो वहाँ पार्टी ने, बीजेपी वालों ने जीवाराम जी का टिकट काट दिया। उनका व्यवहार बराबर पार्टी में नहीं लगा, टिकट काटा। जीवाराम निर्दलीय खड़ा हुआ। सबके बीच में बोले ये जैन है, इनने पैसों की ताकत से टिकट लाया, मैंने पानी की नहर लाया। तो लोगों को सहानुभूति आई कि भाई ये नर्मदा नहर इनने लाई, जो कि नर्मदा नहर तो 1980 से चालू थी और 25-28 साल के बाद आई। फिर भी लोगों ने कहा चलो टिकट काट लिया, पैसों तो हम निर्दलीय इनको जीतेंगे। जीवाराम जी को फिर निर्दलीय जीता है। जैसे ही जीवाराम निर्दलीय जीते, ऊपर कांग्रेस की सरकार में 90 सीटें आई, बीजेपी की सीट आई 80, और उसके अंदर 10 सीट कांग्रेस को कम पड़े थे। इनके एक रिश्तेदार है उदयलाल जी, उनका फ़ोन आया कि मैं भी जीत गया, आप इधर आ जाओ, जीत के आप लेटर पैड दो, आपको मैं मंत्री बना दूंगा अशोक गहलोत जी की सरकार में। जीवाराम जी जालोर से इलेक्शन जीतने के बाद में पथबड़ा होकर 4 रास्ते आ रहे थे। या सभी 4 रास्ते पे सांसौर की सब पब्लिक खड़ी थी, इंतजार कर रही थी। और जीवाराम जी ने लालच में आके वोटों से निर्दलीय जीते। जब बोलता बीजेपी वाले मैं ही हूँ उम्मीदवार, और जीतने के बाद बीजेपी मंगाऊंगा, और सबको सांसौर की जनता को धोखा देके कांग्रेस को समर्थन में लेटर भी दिया। उसके कांग्रेस को समर्थन दिया। उसके बाद में और 4 महीने के बाद में लोकसभा के वोट हुए। देवजी पटेल को वो टिकट मिला। जीवाराम जी बोलता है मुझे टिकट चाहिए। कांग्रेस वालों के अंदर मांग की। कांग्रेस वाले बोले आप नगर से निर्दलीय का इस्तीफा दो तो हम आपको लोकसभा से कांग्रेस का देते। बोला नहीं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मेरी घरवाली पत्नी लाडू देवी को दो। हम तीक मार के वहाँ बैठे बम्बई में एशियन मेडल में। वहाँ जीवाराम जी का फ़ोन आ रहा है, देखो मेल देखो, मेरी पत्नी के नाम से कांग्रेस का टिकट मिल रहा है। मेल चेक कर रहे, वहाँ उनका पार्टनर था जीवाराम मोदी का लड़का। उसने बोला मेरे को कंप्यूटर में दिख नहीं रहा, कहाँ से मेल आ रहा है? तो बोले ये आ रहा कांग्रेस का, मेरे को टिकट मिल गया। एकदम झूठ, सरासर झूठ बोल रहे। वो कांग्रेस के समर्थन में थे जीवाराम जी, और देवजी पटेल के विरोध में फिर संध्या चौधरी को टिकट मिला। तो उस टाइम चौधरी समाज ने जाड़ों शुरू के एक समझौता किया कि अपन दोनों के झगड़े में करेंगे तो दोनों हार जाएंगे और बूटा सिंह जीत जाएगा। तो चौधरी समाज ने एक विचार किया कि अपन बीजेपी विचारधाराओं के लोग ज़्यादा है, चलो देवजी पटेल को दो। पहली बार देवजी पटेल जिस जगह पे, फिर देवजी पटेल जीते। देवजी पटेल जीते। उस टाइम भी जीवाराम ने कांग्रेस के नाम से भी देवजी पटेल का, बीजेपी का विरोध किया। उसके बाद में दोबारा इलेक्शन हुए। तो दोबारा इलेक्शन जीवाराम निर्दलीय 10 साल काम अच्छा नहीं किया, फिर भी
पार्टी ने उसको बीजेपी का टिकट दिया कि चलो अभी जीवाराम को एक बार जीते, फिर टिकट दिया। जीवाराम उस टाइम 25,000 वोटों से हारे सुखराम विष्णु के सामने। उनने 5 साल बीजेपी के शासनकाल में काम किया, वसुंधरा की सरकार में 5 साल निर्दलीय किया। 10 साल काम करने के बाद में भी मोदी की लहर उस टाइम जाड़ों से अमृता मेघवाल नहीं, वो अमृता मेघवाल 45,000 से जीती। और से शंकर सिंह के टिकट काट के सगन पुरुष को दिया, वो 40,000 से जीता। नारायण सिंह देवल 40,000 से जीते नहीं। और हमारे सांसौर का 2 बार विधायक रहे उस आदमी 25,000 राजस्थान में सबसे ज्यादा वोटों से हारा, सुखराम के सामने 25,000 से हारा। और बोलता मैंने पार्टी का काम किया, मैंने समाज का काम किया। उसने काम किया होता तो वो जीतता था, नहीं जीता। उसके बाद में देवजी पटेल को बीजेपी का टिकट मिला, सामने मिला उदयलाल को टिकट, चौधरी को। उदयलाल जी उस टाइम जीवाराम ने उनके रिश्तेदार उदयलाल जी को समर्थन किया, देवजी पटेल को कभी समर्थन नहीं किया। और उस टाइम भी देवजी पटेल जीते। जीतने के बाद में फिर जीवाराम जी तैयार हुए कि मुझे फिर दोबारा इलेक्शन हुआ तो वहाँ पार्टी ने बोला ये आप बंदा बार बार हारता भी है बीजेपी पार्टी से और पार्टी को टिकट दे तो हराता है, इसलिए इसको बीजेपी से कभी टिकट नहीं मिलेगा। उनके बाद एमपी के ऊपर प्रेशर आया कि आपकी विधानसभा सांसौर, जैसे एमपी के जालोर में 8 विधानसभा है, वो बोला ये विधानसभा सांसौर आपको देखना, आप यहाँ 30, 50, 80,000 वोटों से जीते, इसलिए आप उम्मीदवार लाओ। फिर देवजी पटेल ने उम्मीदवार दानाराम को लाए, दानाराम को टिकट दिलाया। और टिकट देने के बाद में जीवाराम जी के घर पे गया दानाराम सुबह, तो वहाँ 400-500 कार्यकर्ता बैठे थे। ये सौगाराम जो वकील है वो भी साथ में था। वो देवजी पर ये जो दानाराम है ना, इनको वो मारने को दौड़े। जीवाराम सामने बैठे बैठे देख रहा है, एक कमरे में बंद किया गया कि मार देंगे, इसीलिए कमरे में बाद में धीरे शांत हुआ। समझो उसको कार्यकर्ताओं को किया ठीक, पर जीवाराम मुंह से एक बोला नहीं कि तुम ये क्यों अपमान कर रहे हो, ये अपना भाई है, ये बीजेपी का टिकट लेके आया तो क्या हुआ है तो दानाराम अपना भाई। उसने जीवाराम खुद उनको मरवा रहा था। और आज जीवाराम बोलता है जीवाराम मेरा खुद दानाराम भाई है, मेरा छोटा भाई है, उसको गोद में उठा के तेड़ तेड़ के घूम रहे। ये खुद दानाराम को मार रहा था जीवाराम जी के बंगले के ऊपर, और सब सांसौर की पब्लिक को मालूम है। झूठ बोलता है जीवाराम, फिर भी वो दानाराम बोलता है, ये दानाराम बोलता है हाँ मेरे को टिकट मिला, मैं वहां से आ रहा था, मुझे देवजी पटेल आने नहीं दिया। सबको मालूम है कि वहां बंगले पे गया और दानाराम को ये लोग ने कमरे में बंदी किया तो उस दिन पिटाई होती थी। 7 दिन के बाद एमपी साहब गए, एमपी साहब की बेइज्जती किया। ये लोग बोलते हैं कि हमारे पास कोई आया नहीं इसलिए हम निर्दलीय खड़े हो। फिर ये जीवाराम निर्दलीय खड़ा हुआ और दानाराम को हराने की कोशिश किया, हराया। हराने की कोशिश नहीं, हराया। दानाराम को 60,000 वोट मिला, जीवाराम को 50,000, दोनों का वोट जुड़ता तो सुखराम विष्णु को 86,000 वोट मिला, बीजेपी 25,000 से जीतती। पर ये जीवाराम ने जीतने दिया। और अभी भी दोनों वहां यहाँ बोलते हैं हम दोनों एक है, ऊपर जाके बोलते हैं हमको टिकट, जीवाराम बोलता है मुझे टिकट नहीं देगा दानाराम को मत देना, ये इसको टिकट देगा तो मैं निर्दलीय खड़ा हूँगा। जीवाराम को टिकट देने का बोले तो पार्टी बोल रही है ये गद्दार है, ये पार्टी का विरोध जा रहा है, इसीलिए किसी भी हिसाब से जीवाराम को टिकट नहीं। अब करना तो करना क्या, मजबूर होकर पार्टी ने एमपी को बोला आप 3 बार सांसद से 50,000 से आगे आपको लड़ना पड़ेगा। देवजी पटेल ने पार्टी कार्यालय में मना बोला, फिर भी ऊपर से 7 एमपी को भेजा, दिल्ली से केंद्र से भेजा कि आप एक इलेक्शन लड़ेंगे, आपके 8 विधानसभा में 7 बीजेपी के एमएलए हैं, 1 सुखराम कांग्रेस का, इसीलिए आपको लड़ना ही पड़ेगा क्योंकि विधानसभा में कांग्रेस जीती है और लोकसभा में बीजेपी, इसीलिए आपका वहाँ नाम अच्छा है, आप वहाँ जाके इलेक्शन लड़ो। जबरदस्ती लड़ाया। यहाँ आने के बाद में आज जीवाराम बोल रहा है एमपी पटेल, देवजी पटेल, वो लोग ने हमको टिकट नहीं लेने दिया। टिकट देना केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एक कमेटी होती है, उसका काम है, ये इनको खुद को मालूम है, फिर भी जानबूझकर यहाँ की आम पब्लिक को भड़का रही है। ये लोग का एक ही लक्ष्य है जीवाराम का कि सांसौर में जीतूंगा तो मैं ही जीतूंगा, दूसरों को नहीं जीतने दूंगा। अरे भाई वो दिल्ली गेट के अंदर
जीवाराम जी हारे जब एक पुरोहित था केवड़ा राम, वो डेलीगेट में खड़ा हुआ, एमएलए के अंदर 6000 वोट लिया, जीवाराम 3000 से हार गए, तो दोबारा बीजेपी के टिकट से केवड़ा राम खड़ा हुआ और डमी फॉर्म दूसरे को नाथाराम को भरवाया, चौधरी को जीवाराम ने। और केवड़ा राम बीजेपी के डेलीगेट के टिकट वाले को जीवाराम ने खुद ने हरवाया, पार्टी के बड़े डेलीगेट जिला वाले को। उसके बाद में अब प्रधानों का वोट थे, अमराराम प्रधान का दावेदार था ये पालड़ी से डेलीगेट में, तो उनके सामने एक दूसरा चौधरी को खड़ा किया, ये जीवाराम और वो जो हर्षन जी, दोनों की भूमिका कि ये जो आज चौधरियों का वोट साइड में हो जाएंगे तो अमराराम प्रधान में हार जाएगा। और हुआ भी वही, वो निर्दलीय डेलीगेट जीत गए चौधरी और अमराराम हार गए, और उसके अंदर वो जो था हर्षन जी वो प्रधान बन गया। जीवाराम की और इन लोग की एक ही है, मेरे सामने वो आज़ादी के टाइम में जो राजा महाराजा होते थे उसके सामने कोई बोलते थे उसको गांव से निकाल दिया जाता था। यही रणनीति आज उनकी है कि मेरे सामने कोई इलेक्शन लड़ेगा मैं उसको हराऊंगा और पार्टी का टिकट मिलेगा तो वोट इनको पब्लिक दी जाती है, इनकी गलती है, इनको टिकट नहीं मिल रहा, इनकी कमजोरी है। वो जहाँ के पहले मिलाप जी के टाइम में ओम प्रकाश माथुर वहाँ बड़े आदमी थे, उनसे झगड़ा कर दिया, दोबारा वसुंधरा से जाके झगड़ा कर दिया। देवजी पटेल आज लोकसभा के अंदर आपको मालूम है लोकसभा का एमपी आता है तो वहाँ का विधायक हाजिर रहता है। जीवाराम यहाँ विधायक था, निर्दलीय था जब भी बीजेपी का, फिर कभी भी जीवाराम ने एमपी को भाव नहीं दिया, बोलता वो लोकसभा। आप समझो जालोर का कलेक्टर आएगा तो सांसौर का एसडीएम सामने खड़ा नहीं रहेगा क्या? जालोर का एसपी आएगा तो क्या सांसौर का जो सीआई खड़ा नहीं रहेगा, नमस्कार नहीं करेगा? ये इनकी रणनीति, इनका अहंकार। और आज भी जीवाराम जीते ये नहीं, पर उनका कहना एक ही है कि बीजेपी पार्टी हारनी चाहिए, चौधरी समाज का नेता हारना चाहिए। जीवाराम को हाथ जोड़ के बोले देवजी पटेल के 4 रास्ते माफी मांगता हूं, और ये 3 तारीख की गिनती होगी और 4 तारीख ये भारत का संविधान है, 2 लोकसभा या 2 विधायक होते तो एक इस्तीफा देना पड़ता है। यदि मैं यहाँ से सांसद से जीत गया तो मैं लोकसभा में हूँ, मुझे एक इस्तीफा देना पड़ेगा। आप बोलो तो मैं आपका सांसद का दे दूंगा, और आप छत्तीस कौम को जो चाहिए उसको आप उम्मीदवार बना दो, मैं तैयार हूँ, परंतु पार्टी को जिताओ, बीजेपी पार्टी को जिताओ। देवजी पटेल सबके बीच में बोले मैं छोरा पे आके जाना रहा हूँ, जीवाराम से माफी मांगता हूँ, छत्तीस कौम से। उनका एक ही नारा है, नहीं हम बीजेपी को हराएंगे। क्यों कि समाज के हमेशा के लिए चौधरी समाज की टिकट कट जाएगी, एमपी एमएलए में हार जाएंगे तो ऊपर लोकसभा में नहीं मिलेगी। और आपका नसीब है कि सांसौर का लोकसभा संसद दिल्ली में 3 बार गया, कभी जिंदगी में नहीं जाएगा। बूटा सिंह यहाँ आते थे, वो आप उनके दर्शन नहीं कर सकते थे, मशीन कर लेके आगे पीछे घूमते थे लोग, वो आप भूल गए क्या? आप इनको एक वार्ड पर सरपंच की तरह गिनते हो, ये लोकसभा का है ना, एमपी है एमपी। आप जैसे गांव का सरपंच है वो ऐसे घूमते, और इस आदमी का एक तरफ बोलते कि हमारी गवर्नमेंट सुनती नहीं है, गुंडागर्दी सुनेगी कहाँ से? जब आप कैसे आप निर्दलीय होंगे, आपके कौन सुनेगा? जब वो उसका पोस्ट पे है तो नहीं सुनते तो कौन सुनेगा? ये सरासर झूठ। इनका एक ही लक्ष्य है कि बीजेपी पार्टी को हराओ और देवजी चौधरी समाज को हराओ, और जिंदगी में चौधरी का यदि सांसौर के अंदर राजा बन के रहूंगा तो मैं ही रहूंगा, नहीं तो सामने वाला मेरे सिवा कोई नहीं रहेगा। यही जीवाराम जी का नारा है। और आज दानाराम, ये दानाराम को पहले लोग कहते थे दानाजी, और ये देवजी पटेल ने टिकट दिया दानाराम जी हुआ, और आज दानाराम बोलते मेरा टिकट कटवा दिया। अरे भाई तो जीवाराम पहले सामने तुम जीत गया होता ना, जीवाराम खड़ा नहीं होता तो तेरे को टिकट काटता कौन था? जीता हुआ विधायक का टिकट कौन काटता है? अब तुम बहाना तो 1 महीने पहले का तुम्हारा लोचा है, देवजी पटेल का टिकट काटा है, पर तुम 5 साल पहले जो जीवाराम खड़ा हुआ उसको तुम गले लगा के कैसे घूमता है? तुम्हारा हराया कौन? जीवाराम एमएलए ने, चौधरी ने, उसको तो गले लगा के घूमता है। ये सब काम किया, और आज भी जीवाराम तो जीतेगा नहीं, जीत गया तो दानाराम को नजदीक नहीं आने देगा। सब सांसद की पब्लिक को मालूम है, फिर भी दानाराम, आज ये इनको मालूम नहीं मोती जी इलेक्शन लड़े, ये देवजी पटेल का पिताजी एमआर पटेल ने 20 लाख रुपया चंदा दिया था, और ये जीवाराम चौधरी के पास पटेल और अखाराम चौधरी गए चंदा लेने को, 2000 रुपया देंगे, 2000 देंगे जीवाराम, और चंदा कौन देगा? जीवाराम ने चंदा 1 रुपया नहीं दिया। ये मोती जी को 20 लाख रुपया दिया। आज वो मोती जी
खुद जीवाराम के साथ में, मोदी जी हराने वाला जीवाराम, और आज उनके साथ में चलते हैं। ये जो है ना, ये कलयुग है, कलयुग में सच्चाई की कुछ सुनवाई नहीं होती है, झूठ चलता है। जितना झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, और वो ही झूठ सत्य हो जाता है। ये आज सांसौर की हालत है। ये जीवाराम चौधरी झूठ बोलता है, 100% झूठ बोलता है, और वही आप आम पब्लिक को सबका मालूम है। जब तुम्हारी वसुंधरा मुख्यमंत्री थी, उस टाइम तुम्हारा काम नहीं हुआ, तुम हार गया, अब कैसे होगा काम? अब बोले जेडी पार्टी, जीवाराम राष्ट्रीय अध्यक्ष, दानाराम प्रदेश अध्यक्ष, फिर वो मोती जी जिलाध्यक्ष, ये जो अपने हर्षद पुरोहित ये तहसील अध्यक्ष, ये पार्टी तो इनके गांव के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सांसौर के, प्रदेश अध्यक्ष सांसौर के, जिलाध्यक्ष सांसौर के, और हर्षद जी भी सांसौर के। सब ये पार्टी कहाँ जाएगी? किसके पास से ऊपर प्रेशर लाएगी? कौन सा इनके पास में राज्य मंत्री है? कौन कमिश्नर के पास जाएगा? कौन वहाँ जाके प्रेशर लाएगा? यहाँ के तो लोग सुनते नहीं है सरकारी अधिकारी, तो आप कहाँ से प्रेशर लाएंगे? फिर भी लोगों को गुमराह कर हम जीतेंगे, आपका काम क्या करेंगे? ये कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी वीडियो में आपको कोई भी गलती लगे तो मुझे माफ़ कर लेना। मैं आप लोगों, यहाँ की जनता 3,18,000 लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरी गलती मुझे क्षमा कर देना, पर सत्य बोलना मेरा धर्म है और सत्य बोलते रहूँगा। मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं सत्य बोलूँगा। मेरा नाम जीवाराम गीता बाटी है। मेरा मोबाइल नंबर है 9869306550। आप मुझे सीधी बात कर सकते हैं, एक भी शब्द इसमें गलत हो तो मुझे क्षमा करना। धन्यवाद। अब लाओ।